आज आनुवांशिकता और पर्यावरण की बात करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसमें बात करेंगे कि हम प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। हम इस भिन्नता का वर्गीकरण आनुवांशिकता और वातावरण के आधार पर करते हैं। जैसे आनुवांशिकता पर वातावरण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, विकास एवं उसकी अन्य विशेषताओं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आनुवांशिकता और जीन के पैदा नहीं हो सकता है और पर्यावरण के बिना विकसित नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति की आनुवांशिकता गर्भधारण के क्षण से ही मौजूद होती है और कुछ वातावरणीय परिस्थितियाँ भी उसे इसी अवस्था से प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता का नियम क्या है, यही हम बात करेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता का नियम क्या है? अनुक्रम के नियम, कुछ नियम हैं जो निम्न है। यही बात करेंगे कि समानता का नियम। इससे तात्पर्य है कि जैसे माता और पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस प्रकार से यदि माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। यदि माता या पिता भी कोई कद से छोटा है तो संतान भी कद से छोटे ही पाई जाएगी। यही बात करेंगे, यदि माता या पिता में से कोई भी रंग में सांवला है तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। यदि माता पिता में किसी को मधुमेह का कोई दूसरा रोग है तो इसकी संभावना कि संतान में भी वे रोग पाए जाएंगे। सेकंड की बात करेंगे, इसमें है कि भिन्नता का नियम। इस नियम से तात्पर्य यह है कि माता पिता का रंग, रूप और कद काठी जो भी है, संतान उनके समान नहीं होती है। हालांकि कुछ समानताएं होंगी मगर उनको जान पाना मुश्किल होगा। संतान अपने माता पिता से भिन्न होगी मगर फिर भी ये वंशानुक्रम से प्रभावित माने जाएंगे। इस नियम के द्वारा ये पता लगाया है कि पहला और दूसरा नियम दोनों एक दूसरों की विरोधी हैं। कैसे है? वृद्धि है। अब प्रतिगमन का नियम का बात करेंगे। अब प्रतिगमन का नियम इस सिद्धांत का प्रतिपादन हो तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, मगर इस सिद्धांत को बाद में मेंडल ने अपना लिया था। सोरेनसन ने इसके लिए कहा है कि तीव्र वृद्धि वाले माता पिता के बच्चे की वृद्धि और कम तीव्र हो सकती है और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। यही प्रवृत्ति प्रतिगमन कहलाती है। अब पर्यावरण का अर्थ है कि मीनिंग की बात करेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट ये बता रहा है कि इस संदर्भ में बता रहा है कि पर्यावरण शब्द का अर्थ है बच्चे के आसपास का वातावरण, उसके परिवार के साथ, उसकी बातचीत, उसका पड़ोस, उसका स्कूल, बच्चे को मिलने वाला पोषण, पर्यावरण और कुछ नहीं बल्कि और परिवेश कुल योग है जिसमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है। और पर्यावरण को आमतौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कैसा? प्राकृतिक और सामाजिक। पोषण प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर और उसके चारों ओर उन सभी जीवों और शक्तियों से है जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। यही बात करेंगे सामाजिक की। पोषण पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है उस वातावरण से जिसमें व्यक्ति समाज में चेतना प्राप्त करने में अपने चारों ओर देखता है। भाषा, धर्म, प्रथा, परंपरा, संचार के साधन, व्यावसायिकता के साधन, परिवार, स्कूल, सामाजिक समूह आदि। मानव समाज से हमारा तात्पर्य है उन संस्थाओं से, संगठन से है जिन्हें मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए स्थापित किए हैं। फ्रेड हैवलॉक जैसे मनोवैज्ञानिक ने तत्वों को स्वीकार किया है कि सामाजिक वातावरण मानव व्यवहार और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। क्या है जिम्मेदार? विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणिक कारक कौन से हैं? यही बात कर रहे हैं, पर्यावरणिक कारक कौन से हैं। ठीक है, ये है
कि विभिन्न पर्यावरण के कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। यही बात करेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होते हैं? भौतिक कारक की बात करेंगे शारीरिक और भौगोलिक और परिस्थितियाँ बच्चे के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को, दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में जन्म लेने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर में व्यक्ति की जन्म में गर्व और वातावरण के प्रति अधिक सहिष्णुता होगा। तो इसमें क्या होगा? फैमिली में परिवार, बच्चे के विकास में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे ने पहली बार बातचीत उसके परिवार के साथ होती है। और एक बच्चा जो व्यवहार देखता है, जो मूल्य उसे सिखाया जाता है, वह सब इस प्रारंभिक बातचीत के माध्यम से होती है। अब स्कूलिंग एंड टीचर्स क्या है? स्कूल और शिक्षा की, स्कूल का माहौल कैसा है और शिक्षा भी बच्चों को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही बात करेंगे हम कि स्कूल और शिक्षा और स्कूल की माहौल और शिक्षा की बात करेंगे। यही बच्चों को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शिक्षक एक बच्चे के लिए पहले रोल मॉडल होते हैं। जिस तरह से एक शिक्षक खुद को संचालित करता है, बच्चे के साथ बातचीत करता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान और वे जो लोग बनते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। यही बात करते हैं कि इनके अलावा कई अन्य पर्यावरण कारक भी हैं, जैसे कि बच्चों को किताब पढ़ाता है और वो टीवी भी क्या दिखाता है, वो जिस खेल को खेलता है वो उसके विकास को प्रभावित करता है। अब प्रकृति का बनाम पोषण का बहस की बात करेंगे। प्रकृति का बनाम पोषण का बहस में प्रकृति का तात्पर्य है प्रकृति की जन्मजात और गुणों से है, सहज ज्ञानवाद से है। अब प्रकृति का बनाम पोषण बहस में होती है। पोषण व्यक्तिगत होता है, अनुभव होता है, हम अनुभव फील कर सकते हैं, अनुभव बात कर सकते हैं, दुर्व्यवहार को संदेह भी कर सकते हैं। अब यही बात करेंगे हम नेचुरल पे बात करेंगे, उदाहरण पे बात करेंगे कि प्रकृति हमारा जीन है। क्या है? प्रकृति हमारा जीन है। कैसा है? प्रकृति हमारा जीन, हमारे जीन द्वारा निर्धारित अव्यवहारिक और व्यक्तित्व विशेषता एक ही रहते हैं, चाहे हम कहीं से भी पैदा हुए हों और पले बड़े हुए। और इसमें बात करेंगे आपकी बाल्यावस्था को संदेह करता है। किसमें बात करेंगे? पालन पोषण में क्या होता है? पालन पोषण बताते हैं कि पोषण बता रहे कि आपकी बाल्यावस्था को संदेह करता है कि आपका पालन और पोषण कैसे हुआ है। कोई उस जीन के साथ जन्म लेते हैं जिससे उसके समान लंबाई मिलती है, परंतु यदि आप बाल्यावस्था में कुपोषण है तो इसके परिणाम स्वरूप बौनी ऊंचाई और विकास में बाधा हो सकती है। कारक क्या है इसका? जैविक पारिवारिक कारक है और क्या है? सामाजिक पर्यावरणिक कारक है। यही वंशानुक्रम के नियम पर्यावरण के शैक्षिक विकास की बात करेंगे हम आगे चल के वीडियो में बढ़ाते हैं।